नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पोलियो गैंग, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। दम तो फिलहाल ये मुंडा का निकलने वाला था। खच खच आ। अरे, ये सुइयाँ यमुंडा को किसने मारी है? ये सुइयाँ यमुंडा को नहीं, हमें मारी गई है संकालू। देख, दोनों सुइयाँ सीटों में वहाँ धसी हैं जहाँ हम बैठे थे। सुइयाँ लगते ही यमुंडा के कदम डगमगा रहे हैं। मुझे शंका हो रही है गुरु कि सुइयों में बेहोशी की दवा भरी है। सुइयों में बेहोशी की दवा नहीं भरी संकालू, क्योंकि यमुंडा बेहोश नहीं हो रहा, सिर्फ लड़खड़ा रहा है। चक्कर कुछ और ही है, और ये इंजेक्शन उस कार से ही दागे गए हैं। धड़ाक, यह मुंडा लड़खड़ा कर गिर पड़ा। इसकी टांगे देखो गुरु, ककड़ी जैसी हो गई है। इसकी टांगों को पोलियो तो नहीं हो रहा। हमसे टकराओगे तो पोलियो का शिकार बनोगे। चंपी बॉस ने समय पर आकर हमारी मदद कर दी। तड़ाक ताड़। ये मुंडा, दोनों बदमाश भाग रहे हैं। जल्दी उठ, उनका पीछा करना। कोशिश कर रहा हूँ स्वामी, जल्दी मेरे अंदर बैठो। वो बचने नहीं चाहिए। अब उड़ क्यों नहीं रहा? मेरे दो पंखे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, ठीक से घूम नहीं रहे। पोलियो का असर पंखुड़ियों पर आ गया लगता है। शायद पंखुड़ियों वाली तेरी टांगों का हिस्सा है। तो फिर बन पंखुड़ियों के उड़। तो फिर बिना पंखुड़ियों के उड़ जेट विमान बनकर। मैं जेट बनता हूँ स्वामी। यमुंडा जेट में बदल गया। जेट को उड़ाने का काम उसके विंग्स करते हैं। मेरे विंग्स में जान नहीं है। जेट बनते ही पोलियो का असर इसके विंग्स पर आ गया है। तो फिर कार ही बन जाए यमुंडा। फिलहाल तो हमें उन बदमाशों का पीछा ही करना है। कार बनता हूँ। तू घिसट कर क्यों चल रहा है यमुंडा? जरा बाहर झांक कर मेरे टायरों को देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ओह, इसके टायर टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। इस बार इसके टायरों पर पोलियो का असर आ गया है। स्वामी, मैं जिस भी वाहन का रूप धरूंगा उसमें मेरी कमजोरी होती जा रही टांगों का हिस्सा जरूर होगा। गुरु, वे दोनों बदमाश तो अब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और अगर हमने यमुंडा को पल्स पोलियो की डोज देने में देर की तो मुझे शंका हो रही है कि हमेशा के लिए इसकी टांगें पोलियोग्रस्त होकर बेकार हो जाएंगी। तो ठीक कहता है। यमुंडा को निकट के ही किसी पल्स पोलियो केंद्र में ले चलते हैं। यमुंडा, हम तुझे पीछे से धकेलते हैं। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा दम तू भी लगा। इधर नामुरादो, अपना काला मुंह लेकर मेरे सामने क्यों आए हो? चंपी बॉस, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर उतार दिया था तो हम क्या करते? नामुरादो निकम्मो, तुम उनके हेलीकॉप्टर के नीचे आए ही क्यों थे? धड़ाक। अब नहीं आएंगे। तो फिर कान खोलकर सुन लो। सामने देखो, वो आवारा कुत्तों को पकड़ने की गाड़ी है, यानी डॉग वैन, यानी कुत्ता गाड़ी। ये लो मोबाइल फ़ोन, जैसा कहता हूँ वैसा करो। फिलहाल म्यूनसिपैलिटी वाले उसमें कटखने कुत्ते पकड़कर डाल रहे हैं। तुम वो वैन वहाँ से उड़ा दो। अरे, वो बैंक की मनी कलेक्शन वैन नहीं है, कुत्ता वैन है। धाड़। वैन को तेज चलाकर पास के पल्स पोलियो केंद्र में ले जाओ जल्दी। अब सभी कुत्तों को आज़ाद कर दो। भौं। ये कटखने कुत्ते पल्स पोलियो में दवा पिलाने आए लोगों में खलबली मचा देंगे। यह मुंडा को 2 बोतल पल्स पोलियो की डोज देते गमराज को कुत्ते के भयानक शोर ने चौंका दिया। इतने सारे आवारा कुत्तों को यहाँ कौन लाया है? गुलुप। भौं भौं। अरे, ये दोनों तो वही हैं। ये यहाँ भी पल्स पोलियो अभियान को असफल करने आए हैं। गुरु, इससे पहले कि कुत्ते कई लोगों को काट खाएं और छोटे बच्चों में दहशत फैल जाए, उन्हें रोको। स्वामी, मेरे टायरों में हवा भर गई, यानी पोलियो की दवा का तुझ पर असर हो रहा है, और तेरी टांगों से पोलियो का असर दूर हो गया। हुर्रे! तो फिर जल्दी से बन जा एक बड़ा बुलडोजर, जो इन सारे कुत्तों को काएं काएं वापस इन्हीं दोनों शैतानों की तरफ खदेड़ सके। ये यहाँ भी आ गए हैं और सभी कुत्तों को हमारी ओर दौड़ा दिया। भागो। भागकर तुमने कुत्तों को और भी सह दी है, क्योंकि आवारा कुत्ते भागते आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ते। भौं भौं भौं। बचाओ, बचाओ चंपी बॉस। कर्र।
अगर मैंने इन्हें ना बचाया तो पकड़े जाने पर ये पुलिस को मेरा नाम भी बता देंगे। इन्हें बचाएगा आंसू गैस का गोला। सर। चंपी बॉस, अब ना तेरे आदमियों की चलेगी और ना तेरी। ये गोला अब तेरे पास आकर ही फटेगा। बड़ाम। गुरु, मुझे शंका हो रही है, कहीं वो मर गया होगा तो हम फांसी पर टंग जाएंगे। घबरा मत संकालू, वो हथगोला नहीं था, आंसू गैस का गोला था। पर ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? मैं कार का दरवाज़ा खोलता हूँ। मैं उसके किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गमराज ने जैसे ही कार का दरवाज़ा खोला, आह! गुरु! ग्लुप! सुस! ओह! आंसू गैस के गोले के प्रभाव से चंपी बॉस की आंख के आंसू कार में इकट्ठे हो गए हैं और कार में आंसुओं की बाढ़ आ गई है। चंपी बॉस भी आंसुओं की बाढ़ में डूबकर बेहोश हो गया। ग्लुप! गमराज उसे देखकर उछल पड़ा। पोलियो कुमार, तुम? पोलियो कुमार को जल्दी होश आ गया। हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं अंधा हो जाऊंगा। मेरी आंखों में भयानक जलन हो रही है। मुझे बचा लो। तू बच्चों का दुश्मन है। तेरा अंधा हो जाना ही ठीक है। नहीं, मैं बच्चों का नहीं, पल्स पोलियो अभियान का दुश्मन हूँ। क्यों? पल्स पोलियो अभियान से तेरी क्या दुश्मनी है? ये तो मासूम बच्चों को अपाहिज होने से बचाता है। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा पल्स पोलियो अभियान में भाग लेकर पोलियोग्रस्त होने से बचे। इसके पीछे मेरी दुख भरी कहानी है गमराज, जल्दी सुनाओ। मेरा सौतेला बाप कठोरनाथ बड़ा घटिया इंसान था। उसने मुझे बचपन में पोलियो की दवा नहीं पिलवाई, जिससे मैं पोलियोग्रस्त हो गया। चलो ठीक है, भीख मांग कर लाएगा तो कलर टीवी की किस्त चुका दिया करूँगा। मेरे हाथ में बैसाखी थमा दी गई। अब मैं दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकता था। मेरी पड़ोसन चंपा का पिता बड़ा दयालु था। वो चाहता था कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊं। बेटा, तेरी एक टांग तो खराब हुई है, लेकिन अगर तू कोशिश करे तो भाग सकता है। मुझे दौड़ने के लिए वो अपना कटखना कुत्ता हुस्त हुस्त करके मेरे पीछे छोड़ देता था, ताकि मैं डर कर भागूं। हुस जैकी, हुस कर। पर मैं हमेशा गिर पड़ता और कुत्ता हमेशा मुझे काट खाता। कर आ इस तरह मैं 25 साल का डिफेक्टिव जवान बन गया। चंपा के पिता ने मुझे उधार पैसा देकर एक कागज़ पर साइन कराकर इलाज के लिए अमेरिका भेजा। जा बेटा जा, तेरी टांग ज़रूर ठीक हो जाएगी। मेरी टांग तो अच्छी नहीं हुई, पर अमेरिका में मुझे नकली टांग मिल गई, जिससे मैं चल फिर सकता था। बात तो एक ही है बेटा, तो चलने फिरने तो लगा। यही तो मैं चाहता था। पर आपने मुझ पर इतना खर्च क्यों किया? वो बेटा दरअसल मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, लेकिन मैं तो अपाहिज हूँ, पोलियाग्रस्त आदमी। मैं आपकी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। तू उस पर बोझ नहीं बनेगा बेटे। और फिर मैंने तेरे पर बड़ा पैसा खर्च किया है। फ्री फंड में थोड़े ही किया है बेटे, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। आपकी बेटी चंपा को मैंने अब तक नहीं देखा, खिड़की से झांकते हुए देखा। वो तो बड़ी सुंदर है। वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगी। ज़रूर करेगी बेटा, क्योंकि तुम्हारी एक तो है, मेरी चंपा की दोनों टांगें नहीं है। उसकी दोनों टांगें पोलियो में खराब हो गई थी। बेटा, इस रिश्ते से मना मत करियो। देख, ऐसी बीवी का कितना बड़ा फायदा होता है। इसकी टांगें नहीं दबानी पड़ती। तो फिर बोल बेटा, बारात कब लाएगा? नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो फिर मेरा कर्जा लौटा दे, जो मैंने तुझे अमेरिका जाते वक्त दिया था। देख, कर्जे के कागज़ पर तेरे साइन भी हैं। साइन वाला आइडिया मेरे चंपा ने ही मुझे दिया था। बड़ी तेज़ दिमाग की है मेरी बेटी चंपा। धोखा। मुझे चंपा से शादी करनी ही पड़ी। मेरी सारी मुसीबतों की जड़ पोलिया ही थी। मेरे मेरे जैसे कितने जवान होंगे जिन्हें चंपाओं से ब्लैकमेल होकर शादी करनी पड़ी होगी। मैं चाहता था कि पोलियोग्रस्त जवानों की संख्या इतनी ज़्यादा हो कि फिर किसी चंपा का बाप मेरे जैसे जवान को चंपा के पल्ले ज़बरदस्ती ना बांध सके और पोलियोग्रस्त दूसरा रिश्ता भी आराम से मिल जाए। और ऐसा तभी हो सकता था जबकि पल्स पोलियो का अभियान फेल हो जाए। पोलियो कुमार, मैं शादीशुदा आदमी के दुख को समझता हूँ, मगर तुम अपने स्वयं
मगर तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि हजारों बच्चों के बचपन को अपाहिज हो जाने के खतरे में डाल दिया। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें पल्स पोलियो की डोज पिलाई होती तो आज तुम भी अपाहिज ना होते। तुम्हें तो पल्स पोलियो को और सफल और भी सफल बनाना चाहिए ताकि चंपा जैसी घटना दोबारा ना दोहराई जा सके। तुम ठीक कहते हो गमराज, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब पल्स पोलियो के लिए निस्वार्थ सेवा करूँगा। वाह, ये कहकर तुम बच गए, वरना मैं ये हथकड़ी लिए तुम्हारे लिए ही खड़ा था। तो फिर मेरे साथ जोर से बोलो, पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाओ। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा ज़रूर पिलाओ। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।